बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। हर लम्हे हर घंटे के साथ सूरत हाल जो है वो इवॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है और सूरत हाल बदलती हुई दिखाई दे रही है। अब पिछले चंद घंटों में क्या कुछ हुआ है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और डेवलपमेंट्स क्या है और मोदी के लिए पिछले चंद घंटों में बैक टू बैक बुरी खबरें क्या आई हैं। वो एक इंपॉर्टेंट खबर है। पहली खबर यह है कि आप जानते हैं कि इस वक्त किसी भी वक्त आपको एक एलामिया जारी होता हुआ मिलेगा जिसके अंदर यह कहा जाएगा कि मार्को रूबियो ने जयशंकर से और डार से बात की है, लेकिन उसको छोड़ के कुछ और बातें हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, उस बात को दोहरा देता हूं कि मोदी ने आज जो मुख्तलिफ मीटिंग्स की, उसके बाद काबीना का इजलास था, तो इवन इंडियन मीडिया के लोग कह रहे हैं कि वो कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मोदी गवर्नमेंट ऐलान करेगी, लेकिन वहां सिर्फ गन्ने की कीमत तक बात रही, जिसका मतलब था कि थोड़ा सा कुछ झटका लगा। वो हमें चंद घंटों के अंदर समझ आई है कि मोदी और फौज के लिए क्या कुछ उनके लिए हुआ है। नंबर 1, सऊदी अरब से आज उनकी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है बाकायदा तौर पर एक पैगाम जारी किया गया है और इस वक्त जो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी है उसके ऊपर उन्होंने कंसर्न का इजहार किया है और डी एस्केलेट करने का कहा है। अब ये सारे ममालिक, मैं अभी और भी बताता हूं कहां से राब्ते हुए, ये सारे देख रहे थे, कह रहे थे, लेकिन अब उन्होंने पब्लिकली स्टेटमेंट्स देना जारी किए जो कि मोदी के लिए पैगाम है, दो टोक के इनफ इज इनफ। और चूंकि मोदी ये इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहा, एविडेंस इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहा कि ये पाकिस्तान ने सब कुछ किया है। सऊदी अरब ने लिखा जी, द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया expresses its concern over the escalating tensions between the Republic of India and the Islamic Republic of Pakistan and the continued exchange of fire along the border areas. The kingdom calls on both countries to de-escalate, avoid further escalation and resolve disputes through diplomatic means while upholding the principles of good neighborliness and working towards stability and peace in a manner that serves the interest of both the people and the people of the region. अब एक में खास बात यह है कि जब ये तमाशा इंडिया ने किया, ये पहलगाम वाला, वो वक्त मोदी इंडिया सऊदी अरब में मौजूद था और उसका मकसद भी ये था कि पाकिस्तान और सऊदी अरब को ताल्लुकात खराब किए जाएं, ये तासुर दिया जाए कि पाकिस्तान ने मोदी का सऊदी अरब का दौरा खराब किया। लेकिन अब ये उसको चपेट पड़ी है वहां से। देखिए, पाकिस्तान तो कह रहा है, मैं अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके मुतालिक पाकिस्तान ने बड़ा वाजे कहा है, हम पहले हमला नहीं करेंगे, ये हमारी स्ट्रेटेजी नहीं है। और शायद हमारी तारीख भी, हमें हमारा दीन भी यही सिखाता है कि हम हमला करने वाले नहीं हैं। हमला हुआ, जवाब देंगे, पूरी ताकत से जवाब देंगे, और वो पाकिस्तान कह रहा है। और फिर मैंने जो आपको बताया था कि डीजी एमओस की जो कॉल थी वो भी इंपॉर्टेंट थी। अब कहा जा रहा है नहीं, वो ना ट्यूसडे को रेगुलरली कॉल होती है डीजी एमओस के दरमियान, तो ये एक रूटीन टॉक थी। जाहिर है कि दुनिया इसको रूटीन टॉक नहीं समझती। अब उनके लिए एक प्रॉब्लम तो हुई वहां पे। दूसरी अमेरिका वाली सूरत हाल यह है कि जो अमेरिका के पाकिस्तान के अंदर कायम मकाम सफीर है, वो अब से थोड़ी देर पहले पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस आई हैं। उन्होंने जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार हैं उनके साथ मुलाकात की है और ओवरऑल जो है वो इत्तलात ये है कि अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान से भी कहा गया है कि आप जो है वो अमेरिका की ये ख्वाहिश है कि सूरत हाल को डी एस्केलेट किया जाए और आगे बढ़ा जाए, तो मोदी के लिए चीजें हैं। उसके अलावा पाकिस्तान को आज स्पेन से कॉल मिली है और स्पेन के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने आज इसहाक डार से बात की है और इस पूरे जो सिनेरियो है उसको डिस्कस किया। उसके अलावा आज ओमान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो पाकिस्तान का ब्रदरली कंट्री है, उन्होंने भी आज पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को कॉल की है और इसहाक डार ने उनको ओवरऑल जो सिचुएशन है उसके ऊपर ब्रीफ किया और ओमान ने भी वही बात की है कि सूरत हाल को डी एस्केलेट किया जाए। दूसरी जानिब एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी। आप जानते हैं कि कल पाकिस्तान को कॉल आई थी कुवैत से और अब उस हवाले से खबर यह है कि जो कुवैत के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने वहां पे कॉल की है जयशंकर को और जाहिर है ये सब ममालिक का मकसद इस वक्त ये है या एफर्ट्स वो है कि किसी तरीके से इस सिचुएशन को डी एस्केलेट किया जाए। अब इसमें इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है क्या? बुनियादी तौर पे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि मोदी का ख्याल था कि वो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करेगा और दुनिया पाकिस्तान पे चढ़ दौड़ेगी। कोई एक भी ये नहीं कह रहा। वजह क्या है भाई? एविडेंस दो। आज पाकिस्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें इसहाक डार बैठे हुए थे, पाकिस्तान के जो फॉरेन ऑफिस के स्पोक्समैन हैं वो बैठे हुए थे और उसके अलावा डीजी आईएसपीआर बैठे हुए थे। देखें, इसहाक डार ने जेन्युइन बात की। उनका देखें
ना तो पाकिस्तान पहलगाम वाकये में मुलव्वस है और ना हम इस वाकये के बेनिफिशरी हैं। यानी अगर वहां पे मकबूजा कश्मीर में निहत्ते लोगों को कोई मारे, टूरिस्ट को मारे, तो भाई हमारा उसमें क्या बेनिफिट है? हां, हमारा तनाजा इंडियन फौज से है, किसी मासूम उस शख्स से नहीं है। ना हमारा दीन हमें सिखाता है, ना हमें कोई लॉ सिखाता है कि किसी मासूम के साथ किया जाए। और पाकिस्तान ने फिर कहा है कि देखिए, अगर हम में कोई गलती होती तो हम क्यों कहते कि आज भी दुनिया से एक इंटरनेशनल न्यूट्रल और गैर जानिबदार तहकीकात कराए, हम उसमें ताउन के लिए तैयार हैं। टीओआर तय करें पाकिस्तान के साथ मिलकर, इंडिया पाकिस्तान तय करें और उस पर चले जाएं। तो फिर हमने ये पूछा है कि दुनिया से कुछ सवालात हमने किए हैं कि इंडिया पूरी दुनिया में इंसानों का कत्ल करता है, कनाडा से लेके बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर, और हमने बहुत सारी जगहों के ऊपर देखा। तो क्या दुनिया इंडिया का एहतसाब नहीं करेगी? नंबर वन। दूसरा, हमने तो कंडेम किया है पहलगाम में जो लोगों की जान गई, और आज भी पाकिस्तान ने उनसे अफसोस का या ताजियत का इजहार किया है। तो फिर एक और बात है कि भारत अगर आलमी कवानीन का एहतराम नहीं करेगा तो फिर खित्ते की क्या सूरत हाल है? फिर ये मजहब की बुनियाद के ऊपर इस्लामोफोबिया, और क्या भारत की जो ऑफेंसिव सोच है, एटमी ताकतों का टकराव हो सकता है? क्या दुनिया की ये अफोर्ड कर सकता है? और पाकिस्तान ने बड़ा कैटेगोरिकली आज एक बार फिर कहा है, लेकिन पाकिस्तान ने बड़ा कहा, पाकिस्तान विल नॉट बी द वन टू डू द फर्स्ट स्ट्राइक बट विल रिस्पॉन्ड टू एनी अग्रेशन। हम पहले नहीं होंगे हमले के, लेकिन हां, हम जवाब जरूर देंगे, भरपूर जवाब देंगे। अब दो खबरें आपको दे देता हूं, जरा इनकी इंडिया का जरा ये टोन, ये जो आज आप मीडिया में कोई शुरली आपने नहीं छोड़ी, उसकी वजूहात क्या है? उसकी खबरें हैं जनाब सियालकोट से, नारोवाल से, जफरवाल से और शकरगढ़ से। कमाल है। और हमने सिर्फ ये नहीं कि हवा में तीर छोड़े हैं, वीडियो जारी की हैं जिसको पाकिस्तान का मीडिया चला रहा है, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स चला रहे हैं और इंटरनेशनल मीडिया भी चला रहा है। यहां पे क्या हुआ है, चूंकि रात को उन्होंने सियालकोट में जो वर्किंग बाउंड्री है वहां पे छेड़छाड़ की कोशिश की, तो पाकिस्तान ने आज क्या किया? नंबर वन, पाकिस्तान की फौज इन 4 जगहों के ऊपर हमने अपना जो हैवी आर्टिलरी है उसको डिप्लॉय किया है, हमने अपने टैंक्स को डिप्लॉय किया है, और आज पाकिस्तान एक मुकम्मल फुल फ्लेज मिलिट्री एक्सरसाइजेज इन इलाकों के अंदर कर रहा है। जो मैसेज है, जरा हम अपनी फौज को तैयार कर रहे हैं किसी भी ऐसी सूरत हाल के लिए, और उसके अलावा मैसेज है, आप यहां पे छेड़छाड़ करना चाहते हैं, हमारी फोर्सेस खड़ी हैं, डिप्लॉयड हैं, ऑल अप टू यू। जो कल हमने बात की थी और पाकिस्तान पहले भी कह रहा है, रात को तारड़ ने भी बात की कि तमाम तर नुकसान की जिम्मेदार इंडिया होगा, हम नहीं होंगे, क्योंकि हमने रिस्पॉन्ड करना है। हम अपना सेल्फ डिफेंस का राइट इस्तेमाल करेंगे, भरपूर इस्तेमाल करेंगे। एक और खबर इनके लिए, चूंकि पाकिस्तान अपने रडार, पाकिस्तान अपने जो दीगर वॉरफेयर हैं उनको, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हमारे जो वो डिवाइसेज हैं उनको कर रहे हैं। खबर यह है कि पाकिस्तान ने जो सियालकोट का सेक्टर है वहां पे TPS-77 जो रडार्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हैं और फाइटर जेट्स को मूव कर दिया है, और हम सियालकोट में रेडी हैं। और उसकी जो बाकायदा तस्वीर है मैं आपको वो दिखा भी देता हूं ताकि कोई शक व शुबा किसी को नहीं रह जाना चाहिए। ये हमारा वो रडार का सिस्टम है जो हमने वहां पे डिप्लॉय किया है। और गालिबन अगर ये कहा जाए कि तस्वीर दिखाने से कोई हमारी सिक्योरिटी ब्रीच हो जाएगी, इंडिया को इसका भरपूर अंदाजा है। तो पाकिस्तान ने आज एक बार फिर अपनी विलिंगनेस शो की है। हम इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं, किसी तरह की दुनिया में के सामने आए, दुनिया हमसे करे, इंडिया से करे, बराबरी की बुनियाद पे करे, लेकिन ये धमकियां नहीं होगी। और ये इंटरनेशनल कम्युनिटी को आइडिया हो रहा है, इसलिए मोदी साहब के बाकायदा कान खींचे जा रहे हैं कि बंदे के पुत्र बन जाओ, ये अरबों करोड़ों इंसानों को खतरे में मत डालो। और अगर आप हमें, फिर मैं वो जुमला दोहरा देता हूं, हमें नेपाल ना समझा जाए, हमें बांग्लादेश ना समझा जाए, हमें श्रीलंका ना समझा जाए, हम पाकिस्तान हैं। पाकिस्तान ने हमेशा जवाब दिया। पाकिस्तान ने पहले दिन से 48 से शुरू करके 2019 तक आपका हमारा आखिरी टाकरा है, किसी एक मौके पे भी हमने आपके सामने ये नहीं किया कि हम आपसे डर गए, लड़े हैं, हर बार लड़े हैं, भरपूर जवाब दिया है। और आज भी पूरी कौम, सियासी तकसीम अपनी जगह पे, इमरान खान से लेके नवाज शरीफ, जरदारी, A to Z, सब आज हम अपने इदारों के साथ, अपनी एयरफोर्स के साथ, फौज के साथ, नेवी के साथ, हर वो सिपाही, हर वो जवान जो पाकिस्तान की हिफाजत के लिए खड़ा है, उसकी हिफाजत के लिए भी दुआगो हैं, उसके साथ खड़े हैं।
और दलेरी के साथ, बहादुरी के साथ इंडिया के साथ लड़ेंगे। बाकी जो नतायज होगा उसका तयन तारीख करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।